हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो रोज़ आएगी, उसी हिसाब से रोज़ आ रही है, लेकिन शायद आज थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं। तो कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि क्या वीडियो आज आएगी कि नहीं आएगी, तो मैंने एक पोस्ट कर दी थी कि वीडियो थोड़ी लेट में आएगी, लगभग 7 बजे तक। तो वीडियो फ़िलहाल आ गई है और देख लेते हैं अब क्या होगा इस तो इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हेल्थ सेलेमेंडर को हम लोग पहली बार देखने वाले हैं, जो कि शो का ब्लेड है नया। तो देख लेते हैं फ़िलहाल कि पिछली बार क्या हुआ था। हाँ, तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि जो लॉन्गिनस कप है वो स्टार्ट हो गया है, और वहाँ पर एगा की बैटल हुई थी कोजी से, और वहाँ पर उसने वो बैटल आसानी से जीत ली थी। तो देखते हैं कि क्या होता है इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग घर पे हैं, और ये घर है शॉ का, और वो शायद कुछ पौधों को सही कर रहा है। और फिलहाल वो याद करता है वो अपना पुराना दिन, जब उसका ब्लेड टूट गया था। और वो दिन है वो जब फुबकी को अपना पहली बार सुपर जेड वे मिला था, और उसने सभी लोगों को दिखाया था। और उस ब्लेड को देखने के बाद उसने सबसे पहले शॉ को कहा था कि वो उससे बैटल करे। तो शॉ को अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसे लगा था कि वो आसानी से हरा देगा चाहे कोई भी सुपर जेड वे हो। तो लेकिन ऐसा शायद नहीं हुआ था, और जो उनकी बैटल हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटल नहीं रही थी, क्योंकि फुबकी ने उस मैच को आसानी से जीत लिया था, और हेल्थ एलिमेंटर वहीं पर टूट गया था। तो उसके बाद से ब्लेडिंग बंद कर दी थी शॉ ने, और उसके पास कोई भी ब्लेड नहीं था। तो यही सब सोचते हुए वो आता है, और उसने अब फैसला ले लिया है, क्योंकि लुई को उसे हराना है तो उसे एक ब्लेड तो बनाना ही पड़ेगा। तो वो वहाँ पर आता है, और एक हार्लिन करके नाम की चीज़, जो कि किसी शायद जानवर के सींग जैसा मुझे लग रहा है, उससे वो अपने लिए एक नया ब्लेड बनाने वाला है। तो वो इस आदमी के साथ, जो कि शायद उसका मेड है, तो मुझे इसका नाम नहीं पता है और किसी भी डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, शायद आप लोगों को पता हो तो बताना मुझे। तो वो स्टार्ट कर देता है उस ब्लेड को बनाने के लिए, तैयारी करते हैं वो लोग। तो आखिरकार स्टार्ट कर देते हैं वो लोग उस ब्लेड को बनाना, और आखिरकार वो उस जो जानवर का वो सींग था, उससे एक हेल्थ एलिमेंटर, जो कि बहुत ही ताकतवर ब्लेड है, उसे बना लेता है। और वो एक बैलेंस टाइप ब्लेड है, मैं बता देता हूँ। और उसमें टोटल 10 लेयर्स का ब्लेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है। तो डिफेंस को प्रायोरिटी देता है ये ब्लेड। तो फिलहाल ये ब्लेड बन चुका है, और हेल्थ एलिमेंटर काफ़ी खतरनाक लग रहा है इसमें देखने में। और जो शॉ है उसका भी करेक्टर हम लोग देखने वाले हैं, और एटीट्यूड चेंज हो जाएगा इसमें। तो नारू यहाँ पर खड़ी है, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हेल्थ सेलेमेंडर को एकदम से दिखाया जाता है, और तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है, और वो पूछता है उससे आएगा के बारे में, कि वो अपने जो टेंट लगा रहता है वहाँ पर नहीं है। तो वो कहता है कि वो इस वक्त कहीं और गया है। तो आएगा जो है वो यहाँ पर अपनी मशीन के पास है, और वहाँ कुछ बच्चे उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें मना करता है। और फिर कहता है कि मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इसे चलाया जाता है। और फिर वो उसे स्टार्ट करता है, और उसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो खिंचती चली जाती हैं, और जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर जाके गिरती हैं। इससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, और फिर वो अपने ब्लेड वो मशीन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो उसके बाद वो बताता है कि जो एक कोई लड़का उसे ढूँढ रहा था, और श्याओ नाम का। तो वो कहता है कि वो उससे शायद बैटल करना चाहता है। तो ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है, और जाता है भागता हुआ। तो यहाँ पर वो आया हुआ है यहाँ पर रेबल ब्रेक क्लब में, जहाँ पर वो रंजीरो से बैटल करने के लिए कहता है शाओ। तो जो वो है वो मान जाता है रंजीरो यहाँ पर, और कहता है ठीक है मैं बैटल करूंगा। और वो उन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो आएगा है वो भी आ चुका है। तो देखते हैं क्या होता है इस बैटल में। तो दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बैटल स्टार्ट हो जाती है, और आते ही आते सेंटर ले लेता है यहाँ पर रंजीरो का ब्लेड। और यहाँ पे इधर उधर घूम रहा है शायद सैलेमेंडर, उसने अभी तक कोई पावर नहीं दिखाई है। तो आखिरकार वो अपना एक मूव यूज करता है, और उसके बाद वो उसी एक मूव से सिर्फ बाहर फेंक देता है, और वो बस्ट हो जाता है रंजीरो का ब्लेड। तो शॉ यहाँ पर जीत जाता है इस मैच को आसानी से। और अब बारी है एगा की। तो देखते हैं एगा से बैटल में क्या होता है। तो फिलहाल तो बैटल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, और दोनों लोग यहाँ पर शूट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो एगा है वो अटैक करता है, और बैलेंस टाइप होने की वजह से दोनों ही ब्लेड बैलेंस टाइप है। यहाँ पर जो एगा है वो अटैक कर रहा है, और सैलेमेंडर यहाँ पर सेंटर पर टिका हुआ है। तो एक जेड बस्टर अपना यूज करता है, और वो बाहर फेंक देता है शू शाओ के ब्लेड को। और उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाता है। तो हम लोग पहली बार देख रहे हैं अपनी उसकी दूसरी आय को, क्योंकि अब तक हम लोगों ने सिर्फ उसकी एक ही आंख देखी थी, जो कि दूसरी बालों से ढकी रहती थी। तो अब उसने खुद को शायद उसके दो जो एटीट्यूड्स हैं उन्हें दिखा रहा है वो। तो दो अब उसने अपनी पहली आंख को बंद कर लिया है, और दूसरी आंख से देखने पर काफी खतरनाक वो लग रहा है, और सभी लोग पहचान नहीं पा रहे कि यही शव है। तो अब आखिरकार फिर से बैटल शुरू हो गई है, और उसका ब्लेड इस बार चारों तरफ बुरी तरह से घूम रहा है केवल।
तो वो हर बार बचता जा रहा है, मतलब एगा के ब्लेड से, और ऊपर काफ़ी ज़्यादा उछल रहा है। तो कोई भी अटैक वो यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। आखिरकार एक बार जेड बस्टर यूज़ भी करता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सैलमेंडर हवा में उड़ जाता है और फिर वो एक भयानक मूव यूज़ करता है वहाँ पर, और उस मूव के बाद सब कुछ बेकार हो जाता है, क्योंकि उस मूव से जो टक्कर होती है उसमें जो एगा का ब्लेड है वो हवा में उड़ जाता है और वहीं पे बस्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो शॉ है आसानी से मैच को जीत लेता है और वहाँ से फिर जाने लगता है। तो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एगा, कहता है कि लॉन्गनेस कप में मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। तो यहाँ वो फिर से आके अपनी प्रैक्टिस करने लगा है, और जो रन-ज़ीरो है वो भी साथ में मिलकर उसके प्रैक्टिस कर रहा है इसकी। और इसके अलावा जो शॉ है वो फुबकी से मिलता है। फुबकी उसे कहता है कि क्या शायद लगता है तुमने अपना ब्लेड नया बना लिया है। तो वो कहता है हाँ, और मैंने एगा और मतलब रन-ज़ीरो को भी तुमने हराया, ये मुझे मतलब सुनने को मिला है। तो वो कहता है हाँ, वो तो बस एक वार्म अप था और अब तो मैं लुई को भी हराऊंगा। तो इस तरह से एपिसोड हो जाता है एंड। तो अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, जुड़े रहना एक शैडो के साथ, यानी कि मेरे साथ।